नमस्कार, मैं मुनीन शर्मा। आप सबका पर्दाफाश न्यूज़ में बहुत बहुत स्वागत है। आजकल बड़ा अजीब हो गया है देश का माहौल कि पत्रकारिता इस तरीके से की जा रही है कि महिला बिल विपक्ष ने गिरा दिया, जबकि सत्यता ये नहीं है। महिला बिल 2023 में ही पास हो चुका है, राष्ट्रपति जी के भी साइन हो चुके हैं सितंबर में। और दूसरी बात इसमें आपको ये भी बताना चाह रहा हूँ मैं कि परसीमन की जहाँ तक बात है, उसके लिए संविधान में आर्टिकल 81-82 में लिखा हुआ है कि परसीमन जब भी होगा उससे पहले सेंसेक्स होगा, जनगणना होगी। जनगणना में एससी या जिसका भी जो रिजर्वेशन है वो रिजर्वेशन होगा, उसके बाद ही कोई चीज़ की जा सकती है। तो सरकार इतनी जल्दबाजी में क्यों है? और सरकार तो अब विपक्ष को महिला विरोधी बता रही है, जबकि तमाम विपक्षी सांसदों ने उस दिन कहा था कि हम यहीं बैठे हैं, आज ही 543 में 50% करिए। तो सरकार को 543 में महिला रिजर्वेशन करने से क्या दिक्कत आ रही है, ये समझ से परे है। और मीडिया की आजकल की जो बातें हैं वो भी हमारे समझ से परे है कि मेन स्ट्रीम मीडिया जो है केवल सरकार की चाटुकारिता करती है। ठीक है, लेकिन इतनी भी नहीं होनी चाहिए। जो सवाल हैं वो तो पूछे जाएंगे, वो पूछे किससे जाएंगे? जो सरकार में होगा उससे पूछे जाएंगे। उस पर लोग भड़क जाते हैं आजकल। ये बड़ी अजीब बात है। भाई, हम विपक्ष से क्या सवाल पूछें, आप बताइए। जिनको हमने वोट नहीं दिया, जो सरकार में नहीं है, जिम्मेदारी किसकी है? जो सरकार में है। और सरकार से हम सवाल पूछ नहीं सकते, सरकार नाराज़ हो जाती है। सरकार चाहती है कि सरकार जो कह रही है बस वही बातें बाहर आएँ और वही सब लोग कहें। तो ऐसा तो नहीं हो सकता। तो मेरा यही कहना है कि कोई भी राजनीतिक दल महिला आरक्षण के खिलाफ नहीं है। जब 2023 में ये पास हुआ था, सबने पूरा समर्थन दिया, आज भी दे रहे हैं, आगे भी देंगे। लेकिन जो सरकार ने इस महिला विधेयक के साथ जो परसीमन का, और इन पे ऐसी कौन सी दिव्य दृष्टि है कि 850 सीट होंगी और यूपी में लगभग विधानसभा में 600 हो जाएंगी बिना जनगणना के? अरे आप 2023 से 26 तक उसको विधेयक को रखे क्यों बैठे थे अपने पास? आपकी मंशा थी तो उसी समय लागू करते, आपने नहीं करा। केवल अपने राजनीतिक फायदे के लिए कि 2 राज्यों में चुनाव हो रहा है, आप विपक्ष को बता पाओ कि महिला विरोधी हैं और महिलाओं को ये समझा पाओ, तो इस देश की महिलाएं इतनी बेवकूफ़ नहीं हैं कि आपके कहने में आ जाएंगी। ये सरकार बिल्कुल भ्रम और तथ्यहीन बात कर रही है, जिसका कोई सरोकार नहीं है महिलाओं से। जिन्होंने अपनी सरकार में कितनी महिला मंत्री बना रखी हैं ये देख लीजिए। बीजेपी के कितने प्रदेशों में सरकार है, लगभग 20-21 स्टेट में है। कहाँ महिला मुख्यमंत्री? एक है बस, दिल्ली में। तो ये महिला का सम्मान कर रहे हैं, ये महिलाओं को आगे बढ़ाने की पार्टी है। इस पर ज़रा आप विचार करिए। और कोई भी देश की राजनीतिक पार्टी महिला आरक्षण के विरोध में नहीं है, ये मैं आपको बता रहा हूँ। इनकी मंशा ठीक हो, आज ही सबने कहा है कि चाहे जब बुला लीजिए सच को, आप उसको जो विधेयक है उसको लागू कर दीजिए। लेकिन उसके साथ आप परसीमन की जो बात कर रहे हैं, इसके लिए संविधान में जगह है, इसमें समय लगेगा, जनगणना होगी, उसके आधार पर सब आंकड़ा आएगा। ये बात बिल्कुल सही है कि बहुत सी लोकसभाओं में 26 लाख 28 लाख वोट हैं। तो अब जब देश की जनसंख्या इतनी है तो सीटें तो बढ़ेंगी, लेकिन उसका तरीका भी तो सही होना चाहिए संवैधानिक, कि आप जैसा सोच लेंगे वैसा ही होगा। और ये पहली बार हुआ है लगभग 12 साल की सरकार में कि कोई भी सरकार विधेयक लाई हो और वो गिरा हो। तो इससे सरकार को समझ लेना चाहिए कि सरकार मन तरीके से, अपने तरीके से नहीं चल पाएगी, संविधान के तरीके से चलेगी। और विपक्ष का जो काम है उसको करने दीजिए। आप अपनी राय इसमें हमें ज़रूर बताइएगा। आज के लिए नहीं, धन्यवाद।